एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों को मालूम है ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जर्नी के लिए? अगर हम लोग 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द वेरी पीक टाइम। ये हमारा बहुत ही पीक टाइम है जिसमें हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए काफी अच्छे से, क्योंकि अगर अभी हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, हमारी टीम का भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है, पूरी विंग्स एकेडमी का ये मानना है, दिस इज द बेस्ट टाइम जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छे कॉम्पिटेटिव अप्रोच तक पहुंच सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से बच्चों आज बात करना है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा और अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मैं सारी चीज आपको कोशिश करूंगा इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है बच्चों? पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो पेरेंट्स भी इसको समझें चीजों को ना, वो डाउट हो तो पूछें। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं। बेसिकली दिस इज द टाइम फॉर 6 एंट्रेंस। स्पेशली मैं 6 एंट्रेंस की बात करूंगा। 6 एंट्रेंस की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से जो बैच स्टार्ट होगा वो ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड दोनों पे होगा। विंग्स एकेडमी ऑनलाइन मोड स्टार्ट कर रही है अपना। अभी तक विंग्स एकेडमी ने ऑनलाइन मोड स्टार्ट क्यों नहीं किया था, या लास्ट ईयर बच्चों को विंग्स एकेडमी ने ऑनलाइन एडमिशन क्यों नहीं दिए थे, ऑफलाइन मोड पे क्यों पढ़ाया था, वो सारी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों रुके थे, आखिर क्या वजह थी विंग्स एकेडमी ऑनलाइन एडमिशन नहीं ले रही, वो भी बात आज हम करेंगे। हम लोग बात करें विंग्स एकेडमी की। विंग्स एकेडमी काफी टाइम से 6 एंट्रेंस की प्रिपरेशन करा रही है। हमारे टीचर 6 एंट्रेंस की बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं, उनका सिलेक्शन कराते हैं। एक अच्छी परसेंटेज की सिलेक्शन निकलता है, अच्छी परसेंटेज जो सिलेक्शन रेशियो वो आता है। दूसरी चीज, अच्छी रैंक्स आती हैं, सिंगल डिजिट रैंक्स आती हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन धमाकेदार अंदाज, शानदार अंदाज में होती है, बहुत अच्छे रूप से होती है। वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है? जैसा कि आपको ये पोस्ट दिख रहा है कि क्लास 6 एंट्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप एमयू या जामिया की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है? हम लोग अगर आगे बढ़े इसमें, इस बैच में चलेगा क्या? इस बैच में बेटा सबसे पहले आपको सिस्टमैटिकली समझना पड़ेगा कि बैचेस चलने वाला कैसे है। ये हम लोग स्टेप्स लेंगे इस बैच में, क्योंकि प्रिपरेशन इज अ प्रोसेस। प्रिपरेशन जो है एक प्रोसेस है, इसका रिजल्ट होता है सिलेक्शन, ठीक है? हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और प्रोसेस के जितने स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को जितने शानदार तरीके से, जितना कॉन्फिडेंस के साथ, जितना रेगुलरिटी के साथ हम लोग करेंगे, उतने ही सिलेक्शन के चांसेस और रैंक्स के चांसेस माय डियर बनेंगे, ठीक है बेटा? तो आपको समझना है, सबसे पहले बेटा आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लासेस अगर आप ऑनलाइन वाले हो तो आप ऑनलाइन लाइव क्लास करेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन क्लास करेंगे। रेगुलर क्लासेस होंगी। रेगुलर क्लासेस के बाद सबसे पहले जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको डेफिनेटली एक ये बेनिफिट मिलेगा कि वो बैठ के डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर से डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों का डाउट्स हम लोग जो रिजॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग ने एक पूरा स्टाफ बैठा रखा है। वो स्टाफ का नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा ऑनलाइन बच्चों के साथ, जो कि उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना डाउट रिजॉल्व करेंगे। यानी कि हम लोग ऑनलाइन बच्चों को, 100 बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, 200 बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, अब उस 100 बच्चे में 25 बच्चा लाइव क्लास कर रहा है, मतलब 25% या 50% बच्चा क्लास कर रहा है लाइव, अदरवाइज बाकी बच्चे क्लास नहीं कर रहे। कोचिंग वालों के तो मजे हैं जी, आ गया, टीचर्स को सैलरी जा रही, टीचर भी खुश, कोचिंग वाले भी खुश। क्या आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है? आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ इसी वजह से हम लोग आज ये प्लान करके लाए आप लोगों के लिए ऑनलाइन मोड, कि भाई आप लोग जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों की कॉपीज पे जो वर्क होगा, जो हम लोग पढ़ा रहे होंगे, वो सब चीजें चेक हो जाएंगी। आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सबसे पहली चीज बेटा आप लोगों की अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस लगेगी कि आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करते तो यू हैव टू टेल अस, आपको बताना पड़ेगा कि आप लाइव क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आपके साथ है, या बीमार तो नहीं पड़ गए, कुछ भी वजह हो आपको वो बतानी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आपने जो आज पढ़ा होगा, जो आज आपके प्रेजेंट लेक्चर हुए होंगे, उस लेक्चर के नोट्स को सेंड करना पड़ेगा। आप लोग छोटे, आप लोगों को तो मजा आ रहा है, आपको सुनना है, सिंपल सुन रहे हो आप लोग, बिंदास सुन रहे हो। आपको सिर्फ सुनने से सिलेक्शन नहीं देना है, यहाँ पर एफएम रेडियो वाला काम नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप क्लास में एक एक चीज नोट डाउन करते हो, एक चीज को समझते हो, एक चीज को पूछते हो, वो सेम चीज ऑनलाइन वालों के साथ भी होने वाली है माय डियर। आपको वो काम जो आपने उस दिन पढ़ा है, वो पढ़ा हुआ काम, आपने जो नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स अपने, वो नोट्स जो आपने पेपर सॉल्व किया या आपने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सारे क्वेश्चन आपको शेयर करना होगा हमारे दिए गए नंबर पे, सो दैट हम एनालाइज कर पाए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो सारी चीजों पर हम लोग नजर रखेंगे, ठीक है? बात करते हैं हम लोग, ठीक है? क्लासेस हो गई, क्लासेस के बाद डाउट्स हो गए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सिलेक्शन दिन का प्रोसेस नहीं, सिलेक्शन में मल्टीपल स्टेप्स है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन होगा या आपकी रैंक आएगी, ठीक है? तो
उसमें एक स्टेप आपका टेस्ट का आता है, रेगुलर एनालिसिस होना जरूरी है। एनालिसिस होना जरूरी है। एनालिसिस हम डिफरेंट डिफरेंट मोड पे करेंगे आपके, ठीक है। ये एनालिसिस इज अ कसौटी ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इस एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, कसौटी ऑफ प्रिपरेशन। ये कसौटी से गुजरना पड़ेगा आपको। इसमें क्या होगा, इसमें आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में होंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा। अभी टेस्ट किस किस रूप से लेंगे, जो करंट सिलेबस आप लोग पढ़ रहे होंगे माय डियर, समझिएगा, जो करंट सिलेबस पढ़ रहे होंगे उसका जो टेस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा माइनर टेस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर टेस्ट। एंट्रेंस पैटर्न पे ही आपका टेस्ट होगा, जो आपका एंट्रेंस होता है उसी पैटर्न पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, सबसे पहला जो टेस्ट होगा माय डियर वो आपका होगा माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट में क्या होगा कि जो करंट सिलेबस आप लोग पढ़े होंगे, जो चीज आपने पढ़ी होगी करंटली, है ना, जिसके डाउट्स आप रिजॉल्व करवा रहे होंगे कंटिन्यूअसली अपने टीचर के साथ मिलकर, टेस्ट हमारा माइनर टेस्ट होगा। टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो प्रॉपर एनालिसिस चार्ट पे मैं दूंगा आपको। हमारी टीम आप इसी में लगी हुई है ताकि बेस्ट सिलेक्शन दे सके, बच्चों का बेस्ट रिजल्ट आ सके, बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। इसमें जैसे आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें हम लोग एक एक चीज एनालाइज करेंगे कि भाई साइंस में हमारा बच्चा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, हमारा बच्चा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, कितने क्वेश्चन उसमें करेक्ट कर रहा है, कितने क्वेश्चन उसमें रॉन्ग कर रहा है। बच्चे ने तुक्का भी मारा है तो वो तुक्का किस सोच से मारा है उसने, तो वो भी चीजों पे हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, ताकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस चीज पे काम कर पाए, उस चीज को इंप्रूव कर पाए। क्योंकि अगर हमने आपके साथ मिलके इस चीज पे काम कर लिया कि व्हाट यू थिंक आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, हम जीत जाएंगे। अगर आपकी थिंकिंग उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पॉजिटिव आ रही है, मतलब उस टेंजेंट में आप सोच रहे हो जो टेंजेंट सही है, डेफिनेटली आपका माइंडसेट बन चुका है उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को लेकर। अगर आप गलत अप्रोच लगा रहे हो तो क्वेश्चन गलत होगा, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज आपने गलत अप्रोच लगाई थी, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। उसको हम पकड़ेंगे कि व्हाई यू आर अप्रोचिंग इन दैट मैनर, आप क्यों उस टेंजेंट में उसको अप्रोच कर रहे हो जो कि उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग बात करेंगे, उस तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब माइनर टेस्ट करोगे, माइनर टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट दोगे वो आपका होगा बेटा मेजर टेस्ट। वो आपका क्या होगा बेटा, मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट का मतलब क्या होता है, मेजर का नाम ही आपको दिख रहा है, थोड़ा खतरनाक सा हो रहा है माइनर के कंपैरिजन में। मेजर का नाम ही थोड़ा खतरनाक हो रहा है माइनर के कंपैरिजन। मेजर टेस्ट में क्या होगा कि एकदम स्टार्टिंग से उस टाइम तक जो सिलेबस का टेस्ट होगा, यानी कि माइनर के कंपैरिजन में मेजर का सिलेबस ज्यादा होगा, माइनर के कंपैरिजन में मेजर का सिलेबस ज्यादा होगा। उसके बाद जो टेस्ट होगा माय डियर वो मेजर टेस्ट होगा। आपको कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्रोसेस है, प्रोसेस के हर स्टेप को अगर हम स्मार्टली करेंगे, प्रोसेस के हर स्टेप को हम फुल कॉन्फिडेंस, फुल लॉयल्टी के साथ करेंगे, फुल ईमानदारी के साथ करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। कि बिना एनालिसिस के हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, बट हम पेपर नहीं दे रहे, इससे सिलेक्शन होने में चांसेस जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएगी। माइंड आपको उस चीज को क्या आप उस गिवन टाइम में कर पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूं, उस क्वेश्चन को करने में मेरे को 3 मिनट लगते हैं, पर शायद वो क्वेश्चन 1 मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड में हो जाना चाहिए था। मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, यस और नो, कर सकता हूं, बट मैं उस क्वेश्चन को अपने लिए निगेटिव मानूंगा अगर मैं किसी एंट्रेंस को देने जा रहा हूं, बिकॉज उस क्वेश्चन का जो टाइम फ्रेम था वो 30 to 40 सेकंड का था, जिसको करने के लिए मैं 3 मिनट लगा। क्या आप मेरी बात से सेटिस्फाई हो रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन को आप टारगेट करें, अभी मैं 6 एंट्रेंस की बात करूं तो मैं पर्टिकुलरली 6 एंट्रेंस वाले बच्चों के हिसाब से बात करूंगा। टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन आना इज ओके, बट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को टाइम फ्रेम से ज्यादा टाइम लेके कर रहे हो, दैट इज अ निगेटिव थिंग फॉर योर कंपटीशन। आपके कंपटीशन के लिए बेटा निगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी रिजल्ट सेम इस पैटर्न पे ही आएगा, ठीक है, ताकि आप एक एक चीज, एक एक बारीकी पे काम कर पाओ, आप एक एक चीज को एनालाइज कर पाओ कि यार मैं इंप्रूव कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, ये जो आपका रिजल्ट है, इस रिजल्ट पे आपकी नजर के साथ साथ आपके मेंटोर टीचर की नजर भी रहेगी। मेंटोर टीचर का काम ही ये होगा कि वो आपकी परफॉर्मेंस पे नजर गड़ा के रखें। आपकी परफॉर्मेंस अगर किसी सब्जेक्ट में डाउन हो रही है तो उसका वो रीजन पता करे कि परफॉर्मेंस डाउन हो क्यों रही है। क्या आप बेवजह शादियां तो अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है,
ठीक है। तो हर चीजों पे आपकी नजर रखी जाएगी ताकि आपकी परफॉर्मेंस को हम गिरने ना दें। इवन के टेस्ट टू टेस्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वीक टू वीक, डे टू डे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। क्योंकि हम आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट लाएंगे तभी आपका वीक इंप्रूव होगा, और वीक इंप्रूव करेंगे तो मंथ इंप्रूव होगा। इसी तरीके से हमें चलना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समस्या का समाधान भी हमारे पास है, सोल्यूशन भी हमारे पास है। वो ये है सर, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, जब टीचर फर्स्ट डे पढ़ाते हैं 2-3 पेज लिखे हुए होते हैं कॉपी पे, सर मेरे को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि सर मेरे को सब कुछ आता है। जहां वो 15, 20, 25, 30 पेज पे पहुंचते हैं, सर मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। मेरे को वो सब्जेक्ट उतना पसंद नहीं आ रहा होता है जितना पसंद पहले आ रहा था। आपको वो सब्जेक्ट उतना पसंद नहीं आएगा जितना वो पहले आ रहा था। रीजन है बेटा कि आपके डाउट्स आने लगे उन पोर्शन पर और आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप अभी छोटे हो। उसके लिए भी हम लोगों ने क्या करा है कि जैसे ही आपका 30% सिलेबस कवर हो जाएगा, जैसे ही आपका 30% सिलेबस कवर हो जाएगा, हम लोग लॉन्च कर देंगे एक और टेस्ट जिसको हम बोलेंगे WRT। हम बोलेंगे WRT। WRT की फुल फॉर्म है बेटा विंग्स रिवीजन टेस्ट। विंग्स रिवीजन टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? विंग्स रिवीजन टेस्ट। विंग्स रिवीजन टेस्ट में क्या है कि जो भी आपका सिलेबस है, 30% सिलेबस होते ही पहला टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस हो चुका होगा, उस सिलेबस का जो हम टेस्ट लेंगे उसको हम बोलेंगे WRT। और WRT इतना एग्जैक्ट टेस्ट होता है, माइनर और मेजर इज अ प्रोसेस, ठीक है, बट WRT एक्चुअल आपको वो फील करा देगा कि मैं अभी इस समय किस रैंक पर आ रहा हूं, मैं किस लेवल पे आ रहा हूं, क्या मेरे अंदर वो चीजें, वो क्वालिटीज, वो चीजें डेवलप हो चुकी हैं जो मेरे को सिलेक्शन देंगी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव और एक डीमेरिट है जो कि मुझे काम करना है उसको इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि जब हमें अपनी कमियां इम्तिहान से पहले, एग्जाम से पहले, एंट्रेंस से पहले पता चल जाएंगी, तो माय डियर आपके टीचर इतने होनहार हैं, इतने शानदार हैं, इतने कोऑपरेटिव आपको देंगे हम लोग, वो आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। बस आपको उनको सुनना है, समझना है, उनकी बातों पे अमल करना है, एक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। ये विंग्स रिवीजन टेस्ट हो गया, इसका भी रिजल्ट सेम इसी पैटर्न पे आएगा। प्लस इसके साथ साथ हम आपके पेरेंट्स के साथ भी बात करेंगे आपके परफॉर्मेंस को लेके। अगर आप ऑफलाइन मोड पे, तो आपके पेरेंट्स विजिट करें हमारे ऑफिस पे और हमारे साथ पेरेंट्स टीचर के साथ मीटिंग करेंगे। टीचर्स आपको, आपके जो टीचर्स का एनालिसिस है आपके लिए, वो एनालिसिस आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आपके पेरेंट्स का जो आपका एनालिसिस है घर पे कि आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो, गेम में दिमाग ज्यादा है, मोबाइल ज्यादा चलाते हो, सोते ज्यादा हो, खाते कम हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स हमारे टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम पेरेंट्स, आप और टीचर्स मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और आपका सिलेक्शन के साथ साथ एक अच्छी रैंक दिला सके। ये एक हमारा प्रोसेस रहेगा। अब मैं बात करूंगा ऑफलाइन वाले बच्चों को मटेरियल यही मिलेगा हैंड टू हैंड। जब हम लोग देंगे, आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चे जो है उनको मटेरियल मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, उनको बाई कोरियर मटेरियल उनके घर तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैंने क्वेरी के लिए, कोई भी डाउट के लिए, कोई भी परेशानी के लिए अलग से नंबर दूंगा, जिससे ऑनलाइन वाले बच्चे हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंटली पा सकते हैं, फौरन से पा सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी प्रॉब्लम को एंगेज हुए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और हम आप कोशिश करेंगे, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी यही बेस पे है कि आपका ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका एफिशिएंट बना सके, ऐसा बना सके जो कि हाई पे फोकस हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई टॉपिक आया जिसमें आपके क्वेश्चंस ज्यादा जरूरत है आपकी, उसमें जैसे कोई भी आपका चैप्टर आया, उस चैप्टर में हमें लग रहा है कि बच्चे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उस के लिए हम लोग आपको शीट्स प्रोवाइड करेंगे एडिशनल, ताकि आपकी उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए उस क्वेश्चन की जरूरत है। आप जब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको डाउट आएगा और वो डाउट आप अपने टीचर से पूछेंगे इन द 2-वे डाउट सेशन प्रोसेस। 2-वे डाउट सेशन में क्या होता है कि बेटा आप और आपके टीचर सुकून से, इत्मीनान से अकेले अपने डाउट्स को रिजॉल्व करें, ठीक है। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, वो बात वरना रह जाएगी। वो बात ये है कि आपको 6 एंट्रेंस, छोटे बच्चे हो आप लोग बेटा, 6 एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं, उनको एक
चलन नहीं बनाना है कि यार हम 5th क्लास कंप्लीट करने वाले, नाउ वी हैव टू गो थ्रू एंट्रेंस, हमें 6 एंट्रेंस देना पड़ेगा एमयू का, जामिया का, या वॉट एवर यू आर टारगेटिंग, आप क्या टारगेट कर रहे हो, ये चलन मत बनाइए। अगर एक चलन के अकॉर्डिंग आप उस प्रिपरेशन को करेंगे माय डियर, तो आपके अंदर वो जोश, वो एफिशिएंसी, जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो काबिलियत आपके अंदर, वो निकल कर नहीं आ पाएगी अगर आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के कहने पे या पेरेंट्स के थ्रू कन्विंस होने पे आप ये काम करें। आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक कर देता हूं या कर देती हूं, उससे मेरे को इन फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि हमारी सोच इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें आगे फर्दर पढ़ाई करनी है। वी हैव टू बिकम अ गुड पर्सन, वी हैव टू बिकम अ गुड डॉक्टर और इंजीनियर और वॉट एवर यू वांट टू बिकम, है ना। आप जो भी बनना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। आगे लाइफ में क्या क्या चीजें आपकी सिक्योर हो जाएंगी इस एंट्रेंस को क्रैक करके, उस चीज को सोचिए बेटा। उस चीज को जब आप सोचेंगे ना, तो आपके अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा जिसमें आपको किसी और के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। डोंट नीड एनी मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड। आपका इंटरनल मोटिवेट, आप इंटरनली मोटिवेट रहना चाहिए ना। आपका इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई मैंने गोल बना लिया, मैंने टारगेट बना लिया माय डियर, मैंने गोल बना लिया कि मेरे को 6 एंट्रेंस निकालना है, और इवन 6 एंट्रेंस निकालने के साथ साथ सिंगल डिजिट रैंक देनी है। वो चीज आप कैसे करोगे, वो आपके अंदर दिमाग में चलते रहना चाहिए हर टाइम। आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए, गोल कैसे अचीव करना है, ये आपका टारगेट चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेटेड होना जरूरी है। मैं मोटिवेशन क्लास लूंगा या यहाँ पर क्लासेस होंगी, क्लास में टीचर्स मोटिवेट करेंगे, जो शायद आपको नहीं पता हो यूनिवर्सिटी में आने से बेनिफिट्स क्या होंगे, वो सारे बेनिफिट्स आपके टीचर्स आपको क्लास में टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, जो कि आपको मोटिवेट भी करेंगे डेफिनेटली। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ रहता है, अपने साथ हमेशा रहते हैं ना। पापा मम्मी भाई बहन टीचर वीचर सब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट हम अपने साथ तो हमेशा रहते हैं। हम अपने साथ जब हमेशा रहेंगे तो मोटिवेट रहेंगे तो शानदार रूप से पढ़ाई करेंगे। और यकीन मानिए अगर आपने शानदार रूप से पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन भी शानदार होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। और उस सिलेक्शन के लिए इस प्रोसेस से थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बता दिया, करंट सिलेबस का टेस्ट माइनर टेस्ट है, नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा उसमें सिलेबस बढ़ेगा, उसको हम मेजर टेस्ट बोलेंगे। सिलेबस आगे बढ़ेगा, 30% सिलेबस होते ही हम लोग लॉन्च कर देंगे WRT, ताकि हम लोगों का जो एक माइंडसेट है भूलने का वो चेंज हो सके, और अगर हम भूल गए तो उस चीज को हम रिवाइज कर, ठीक है। शानदार चीज है। और चीज आपको बता रहा हूं, आप जो चैप्टर पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, इतना शानदार आपको समझ में आया होगा, वो चीज आपके साथ हमेशा रहने वाली है टिल योर 6th एंट्रेंस। आपके 6th एंट्रेंस तक वो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको लेक्चर बैकअप मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होगा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पढ़ लिया, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पढ़ने का 10 दिन बाद मेरे को मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, रात का 11 साढ़े 11 बज रहा है, आपका 11 साढ़े 11 बज रहा है, मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। विंग्स एकेडमी की ऐप खोले, विंग्स एकेडमी की ऐप खोलने के बाद उस लेक्चर पे जाए और उस लेक्चर को फुल फोकसली पढ़ेंगे, डेफिनेटली वही मजा आपको देंगे, वही मजा वो लेक्चर देगा, वही कॉन्सेप्ट आपको वो लेक्चर देगा जो आपको एक्चुअल में उस समय आया था जिस टाइम आप उस चैप्टर को पढ़ो। कॉन्फिडेंस लेवल का ग्राफ बढ़ेगा, यानी कि अगर मैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल ग्राफ देखूं तो हम जिस प्रोसेस से आपको गुजारना चाह रहे हैं उस प्रोसेस को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया माय डियर, तो आपका कॉन्फिडेंस का ग्राफ बढ़ता जाएगा और ये सक्सेस पर ही जाके रुकेगा अगर रुका तो, वरना ये रुकने वाला नहीं है भाई साहब, आप भी रुकने वाले नहीं हो। 6 एंट्रेंस क्रैक करके आगे की जर्नी के लिए सोचना है, क्योंकि जर्नी टू जर्नी अभी मूव ऑन करना है ना, जर्नी टू जर्नी अभी रुकना नहीं है। 6 एंट्रेंस हमने रैंक दे दी बहुत अच्छी, अब हम लोग अब कुछ नहीं पढ़ना हमें, वी आर द बेस्ट वन। आप बेस्ट हो, आप अभी भी बेस्ट हो, आपने आपको इंप्रूव करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ह्यूमन बीइंग का बेनिफिट क्या है, डे टू डे इंप्रूव करो अपने आप को हर चीज में। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं बात कर चुका हूं कि आप लोगों का जो है सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। मटेरियल ऑफलाइन वालों को कैसे मिलेगा, ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगा, किस तरीके से होंगे, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। आपकी बुक्स जो होती हैं, स्कूल्स की बुक, उसकी भी कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है माय डियर, उसकी कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, हमारे टीचर वो भी जानते हैं कि वो कौन सी लाइन है जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है।
वो बुक खोल के आपको स्क्रीन पे अंडरलाइन भी करवाएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। एवरी माइनर एंड मेजर पे काम करेंगे, एवरी एस्पेक्ट पे काम करेंगे। एक्सपीरियंस टीचर है, ऑपरेटिव टीचर है, आपके साथ आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके की जब फैकल्टी आपको मिलेगी तो मुझे मालूम है कि आप लोगों के अंदर इतनी एनर्जी होती है सिक्स एंट्रेंस वाले बच्चों में कि आप एंट्रेंस को बेहतरीन करोगे और अच्छा सिलेक्शन दोगे, ठीक है। बाकी अपने पेरेंट्स के साथ गिफ्ट लोगे वो तय कर लेना, ठीक है। विंग्स एकेडमी क्या करेगी वो आपको बता देंगे आगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात में कोई डाउट है, इसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है या कुछ डाउट रह गया, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके उस डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे। अपने क्लासमेट्स को, जो 5th क्लास के बच्चे या जिनके भाई लोग 6 एंट्रेंस देने वाले हैं, वो सारे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको शेयर करें ताकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस बात का बेनिफिट उठा सके और अच्छा सिलेक्शन दे सके, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको एंड पेरेंट्स ऑल्सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो क्लियर हो गई होगी। मेरा जो बच्चों के लिए और आप लोग के लिए मैसेज था आज के डेट के लिए वो आपको क्लियर हो गया होगा। रिगार्डिंग टू डाउट आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और हमें सर्च करने का मौका दीजिए, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे आपको असल तब पता चलेगा कि हमारी बात में कितना दम है और हमारे सिलेक्शन के चांसेस क्यों ज्यादा है। अल्लाह हाफिज।